गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया। दम कपड़ों में नहीं जिगर में रखो, बात कपड़ों की होती तो सफेद रंग में लिपटा मुर्दा भी सुल्तान मिर्जा होता। तेरी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, जैसे मेरी खामोश दुनिया को हंसा दिया। कर्जदार हूँ मैं रब का, जिसने मुझे आप जैसे दोस्तों से मिला दिया। किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें नहीं आता, रहना है तो साथ साथ रहो, वरना औकात में रहो। किसी के पैरों में अपना करैक्टर ऐसा बनाओ मेरे भाई, बापू भी छत्ती ठोक के कहवे मेरी औलाद है। एक दिलदार का भी अधूरा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी लाइफ मेरी मर्जी से चलती है, किसी दूसरे के सोच से नहीं। बेटा भंडारे की सब्जी सब में बटती है, और पीठ पीछे वो बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि सामने उनकी फटती है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पबजी पर बैन लगा दिया जाएगा। नहीं, ओए पबजी पर बैन लगाने वालों की लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए गरीबों के अमरीशपुरी, तुझे क्या समस्या है पबजी से? पूरा जस्सा बचा और खोपड़ा फोड़ दियो। बस नहीं करूंगा पबजी डिलीट, नहीं करूंगा। मिस्टर जेलर डोगरा साहब, मेरा पबजी डिलीट करने चला था ये। ओए मार दिया मैंने इसे। आज मैं अकेला बैठकर सोच रहा था, यहाँ कौन है अपना, पता लगा यहाँ तो सब मतलबी। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी ना, उसने मुझे उतना ही गिरा समझा है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं छोटी चीजों पर नहीं मरता, और तुम्हें मेरी पीठ पीछे जितना भौंकना है भौंक लो। मैं सर्कस का नहीं, जंगल का शेर हूं, मैं कुत्तों से नहीं डरता। वक्त बुरा है पर कभी तो मेरा आएगा, ये वक्त बुरा है पर कभी तो मेरा आएगा। आखिर खुदा मेरा भी है, कब तक मुझे रुलाएगा। शेर के आने तक जंगल में बहुत सी बातें होती हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कहता है। बस मैं जब सामने आता हूं तब किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना काफी है, मुझे देख हर कोई चुप रहता है। वक्त लगेगा लेकिन हर चीज खरीद लूंगा। और जो आजकल के आशिक ये कहते हैं कि पैसों से मोहब्बत नहीं खरीदी जाती, बेटा थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत खरीद लूंगा। ये जो पीठ पीछे मेरे कुत्ते भौंकते हैं ना, इन्हें बस एक बात समझानी है। बेटा सुनो, कभी रास्ते में ना मिल मत जाना, वरना ऐसा रहपटा मारूंगा ना, घर वाले पहचानने से मना कर देंगे। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते, लेकिन एक मीठी सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेगी। आप इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हो या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहनते हो या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन की लालसा रखने
जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में। बेटे दोस्त बनकर समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना बाप बनकर समझाने आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। अरे तुम सो जाओ, ये तारों की रोशनी तो सारी रात जगनी है और ये आशिक तो आपस में लग जाएंगे, पर हमें सिंगल बंदों को तो आधी रात में भूख ही लगनी है। गुड नाइट। ऐसा हाल करूंगा ना तेरी मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरती। मत उलझना हमसे, हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाए तो तू क्या खाक समझेगा। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो, क्योंकि अकड़ दिखाने की भी एक औकात होती है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूं, घमंड दिखाता हूं। आपसे समझने में थोड़ी गलती हुई है। मैं घमंड नहीं, सामने वाले को उसकी औकात दिखाता हूँ। बेटे दोस्त बनकर समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना बाप बनकर समझाने आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। अरे तुम सो जाओ, ये तारों की रोशनी तो सारी रात जगनी है और ये आशिक तो आपस में लग जाएंगे, पर हमें सिंगल बंदों को तो आधी रात में भूख ही लगनी है। गुड नाइट। ऐसा हाल करूंगा ना तेरी मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भरती। मत उलझना हमसे, हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाए तो तू क्या खाक समझेगा। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो, क्योंकि अकड़ दिखाने की भी एक औकात होती है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूं, घमंड दिखाता हूं। आपसे समझने में थोड़ी गलती हुई है। मैं घमंड नहीं, सामने वाले को उसकी औकात दिखाता हूं। देख के दंग रह जाएगी, कुछ ऐसे करे हुए काम। तेरे साथ कैसे घूमने जाऊं, दोस्तों साथ निकलती है शाम। कहती यार तू है कौन, मैंने कहा बस जहाँ किसी की चलती नहीं वहाँ हमारा चलता है नाम। तुम अभी छोटे हो, समझा करो, आग से नहीं खेलते, और ये लहजा थोड़ा ठंडा रख के बात किया करो। गर्मी तो हम सूरज की भी नहीं झेलते। कुछ लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, उन्हें लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। माना शरीफ हूँ लेकिन सन की भी हूँ। जिस दिन पकड़ूंगा घमंड और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। अरे बेटा मेरी बुराई जरा संभल के किया करो, तुम्हारे अपनों में कुछ मेरे भी शामिल है। पहले इग्नोर करती थी और अब पास आना चाहती है। कहती यार तेरा तो एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त है। मैंने कहा मोहतरमा आप जिस व्यक्ति पे आना चाहती हैं उस रूट की अभी सभी लाइनें व्यस्त हैं। किसी ने कहा यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ खो जाएंगे। कमाल करते हो, ये कल के आए लौंडे अपने बाप को चलना सिखाएंगे। कुछ फालतू लोग हैं जो मेरे खिलाफ दूसरों के कान भरते हैं, और हिम्मत देखो इनकी, तिल्ली जैसा शरीर है इनका, और मुझे मारने की बात करते हैं। ओ जिन्हें मेरा दिल लुटिया, मेरे फ्रेंड सारे चुतिया। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा,
लेकिन मुझसे जलते बहुत हैं। कुछ कुत्ते हैं जो मुझे काट तो नहीं सकते, लेकिन भौंकते बहुत हैं। बंदे में थोड़ी सी अकड़ तो होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये 2% के लोग अपनी औकात में रहते हैं। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम भाव खाती हो, चम्मच से खाती हो या हाथ से खाती हो? व्हाट्सएप का स्टेटस तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक जिसकी जलानी हो वो दिख ना ले। सवाल करो ये। 2 + 2 = 4। आंसर तो इनने सही दे दिया, लेकिन परेशान कैसे करूं जो ट्यूशन पढ़े मेरे पास। चल दूसरा कर, दूसरा। वे सर मेरा तो 77 आया है। 77? तू तो ट्यूशन पढ़ता है ना मेरे पास? हाँ सर। तो बिल्कुल ठीक है बेटे तेरा आंसर, किसी की बातों पे ध्यान मत दे, तू बढ़िया पढ़ रहा है, टॉपर है तू। और तू साले तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले, 4 आंसर है इसका। 77 लिखो सब। 77।